अच्छा, तो इस वीडियो में हम स्टैक्ड स्टेट मैनेजमेंट पढ़ेंगे, साथ साथ उसकी सर्विसेज स्टैक्ड सर्विसेज को भी यूज़ करेंगे। सही है। तो इस वीडियो का जो मेन टारगेट है, हमें स्टैक को समझना है कि स्टैक किस तरीके से काम करता है। सही है। और उसमें हम ये भी देख लेंगे कि जो सर्विसेज और नेविगेशंस वगैरह नेविगेशन रूट्स जो होते हैं उसको हम कैसे इंजेक्ट कर सकते हैं। सही है। तो इसमें हम सिंपल एक बेसिक एप्लीकेशन बनाते हैं, काउंटर एप्लीकेशन। सही है, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अगर करेंगे तो थोड़ा इशू होगा समझने में। इसलिए क्योंकि हमारा मेन टारगेट को स्टैक को समझना है, तो हम एक बेसिक सी काउंटर एप्लीकेशन बनाएंगे। सही है, जिसमें क्या होगा, एक काउंटर व्यू होगा जिसमें हम वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। सही है। और हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट पेज जो हमारा, हम उसको होम पेज कंसिडर कर लेते हैं, कि वहाँ पे वो वैल्यू चेंज होती है या नहीं होती। अच्छा, मैं इसको लोकेटर से भी करके दिखाऊंगा और विदाउट लोकेटर भी मैं सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो उसमें हम देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या आता है। तो फिर हमें एक्चुअली बिल्कुल जो सही से समझ आ जाएगा कि लोकेटर किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, और अदर स्टफ जो भी होगा वो हम उसको देख लेंगे। सही है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी एक सिंपल ऐप क्रिएट कर लेता हूँ स्टैक्ड काउंटर ऐप के नाम से। सही है। अच्छा, तो ये बन गई। इसको मैं खोल लेता हूँ VS कोड में। ये मेरा VS कोड खुल गया और मैं यहाँ आया। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ये मैप को क्लियर करके एक अपनी सिंपल स्टेटलेस क्लास बनाता हूँ, जिसका नाम रख देता हूँ मैप। सही है। तो अच्छा, हमने जैसे पढ़ा था, स्टैक जो है ना हमारा MVVM आर्किटेक्चर फॉलो करता है। तो जिसमें M स्टैंड्स फॉर मॉडल, V स्टैंड्स फॉर व्यू एंड VM स्टैंड्स फॉर व्यू मॉडल। सही है। तो यहाँ पे अभी ऐसे हमें मॉडल का काम तो होगा नहीं, बट हम अभी व्यू मॉडल और व्यू को देख लेंगे किस तरीके से काम करता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे लाजमी हो गई है भाई, कि जब भी हम स्टैक यूज़ करेंगे ना, कोई भी हम व्यू बनाते हैं किसी स्क्रीन का, तो हमें उसका व्यू मॉडल भी लाजमी बनाना है। सही है। और एक व्यू मॉडल एक ही व्यू से हमारे पास इंटरेक्ट करेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई कोई भी व्यू मॉडल ना किसी दूसरे व्यू मॉडल से आपस में डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करेगा। उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो एक से ज़्यादा जगह यूज़ हो रही हो, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, सर्विसेज देखेंगे, किस तरीके से सर्विसेज यूज़ करें कि एक जगह अगर कोई चीज़ चेंज करें तो दूसरी जगह वो चीज़ कैसे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। सही है। अच्छा, ये देखेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, अपनी सर्विसेज को किस तरीके से इंजेक्ट करें, और एक बेसिक नेविगेशन रूट्स वगैरह को भी देख लेंगे। सही है। तो अभी मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं स्टैक को इंस्टॉल कर लेता हूँ, फ्लटर पब एड स्टैक्ड। सही है। अच्छा, ये मैं कमांड से मैंने इंस्टॉल किया है। आप लोग जाके यहाँ पे सिंपली इसको, मतलब स्टैक को pub spec.yml की फ़ाइल में पेस्ट भी कर सकते हैं, या कमांड आप रन कर लें। सही है। तो अच्छा, दूसरा मैं क्या करूँगा, फ्लट स्टैक सर्विसेज का, क्योंकि हमने स्टैक सर्विसेज भी यूज़ करनी है, तो मैं एक स्टैक सर्विसेज का पैकेज क्या कर लेता हूँ, वो भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो मेरे दोनों पैकेज इंस्टॉल हो गए। मैं आगे आके कंफर्म करता हूँ। इधर मैं आया तो ये रहे मेरे दोनों पैकेज। सही है। अब मैं आ जाता हूँ लिब में। मैंने जैसे बताया कि व्यू और व्यू मॉडल होना लाजमी है मेरे पास, और मैंने बताया कि मैं 2 पेज की एप्लीकेशन बनाऊंगा, जिसमें एक पेज पे हम काउंटर को ऐड करके वहीं पे वैल्यू गेट कर रहे होंगे, और दूसरी जगह भी मैं चेक करूँगा कि वहाँ पे उसकी वैल्यू अपडेट हो रही है या नहीं हो रही, और हो रही है तो किस तरीके से ही हो रही है, नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, एक व्यू मॉडल का फ़ोल्डर बना लेता हूँ और दूसरा बना लेता हूँ व्यूज़ का। सही है। व्यूज़ में आके मैं देखता हूँ एक काउंटर अंडरस्कोर व्यू डॉट डॉट और एक होम अंडरस्कोर व्यू डॉट डॉट। सिमिलरली मैं व्यू मॉडल्स दोनों के क्रिएट कर लेता हूँ, काउंटर अंडरस्कोर व्यू मॉडल डॉट डॉट और काउंटर होम अंडरस्कोर व्यू मॉडल डॉट डॉट। सही हो गया। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्टेटलेस क्लास बना ली एक। सही है। अच्छा, अब जब हम स्टैक्ड में आ जाएंगे ना, तो स्टैक्ड में हम स्टेटलेस क्लास ही यूज़ करेंगे। सही है।
चाहे मुझे विजिट को रिबिल्ड करना हो या नहीं करना हो। वहाँ पे हम क्या करते थे, स्टेटलेस क्लास करते थे यूज़, जहाँ हमें विजिट रिबिल्ड नहीं करना होता था, और स्टेटफुल वहाँ करते थे जहाँ कोई स्टेट चेंज होता था और हमें सेट स्टेट वगैरह करवाना होता था। अच्छा, अगर हम स्टेट में आ जाए तो अब यहाँ पे हम स्टेटलेस ही यूज़ करेंगे। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि अगर स्टेटलेस यूज़ करते हैं तो भाई हमारा जो विजिट है वो रिबिल्ड कैसे होगा। सही है, तो अगर हम स्टैक में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दो मेथड्स होते हैं। सही है, एक होता है रिएक्टिव का, एक होता है नॉन रिएक्टिव। अगर हम रिएक्टिव की बात करें तो वो सिमिलर टू ए स्टेटफुल। सही है, कि वो हमारे स्टेट को अपडेट करता है, और नॉन रिएक्टिव वो हमारे स्टेट को अपडेट नहीं करता। तो अभी हम क्या करते हैं, काउंटर व्यू है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई बटन प्रेस पे वैल्यू अपडेट कर रहे होंगे, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक और चीज़, मुझे जब भी मैं व्यू बनाऊंगा ना, कोई भी व्यू स्टैक की क्लास में, तो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा व्यू मॉडल बिल्डर। व्यू मॉडल बिल्डर मैंने जैसे बताया रिएक्टिव भी लेता है और नॉन रिएक्टिव भी लेता है। अभी मेरा काम क्या है, रिएक्टिव का ही, क्योंकि मेरा जो काउंटर की वैल्यू अपडेट हो रही होगी, तो मैं फ़िलहाल रिएक्टिव ले लेता हूँ। सही है। अच्छा, इसके बाद ये दो चीज़ें लेता है, एक व्यू मॉडल बिल्डर जिसमें हमें अपना व्यू मॉडल बताना होता है कि हमारा व्यू मॉडल कौन सा है, और जो बिल्डर है ना, बिल्डर में हम सिमिलर टू, अगर मैं थोड़ा सा कंपेयर करूँ, जैसे फ्यूचर बिल्डर होता है वो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट लेता है, स्नैपशॉट लेता है, तो इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास बिल्डर होता है, ये भी हमारे पास कॉन्टेक्स्ट लेता है, दूसरा हमारे पास व्यू मॉडल लेता है। सही है, व्यू मॉडल क्या, व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसके व्यू मॉडल के अंदर की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ बोल रहे हैं या मेथड्स बोल रहे हैं उसको हम गेट करेंगे, एक्सेस करेंगे। सही है, तो यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, अभी मैंने व्यू मॉडल इसका बनाया नहीं है, ये काउंटर व्यू है ना, तो मैं काउंटर व्यू मॉडल में आता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ काउंटर, व्यू मॉडल के नाम से, और उसको एक्सटेंड कर देता हूँ बेस व्यू मॉडल से। अच्छा, बेस व्यू मॉडल हमारे पास स्टैक में होता है, जैसे मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था। सही है, तो बेस व्यू मॉडल से हमने इसे एक्सटेंड कर दिया, जो कि हमारे पास जाहिर सी बात है हमें यूज़ भी करनी होंगी स्टैक की मेथड्स वगैरह, रिबिल्ड, यूआई वगैरह जो भी चीज़ें, तो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। सही है, ये बता रहा है कि मेरी स्टैक की व्यू मॉडल की क्लास है। अच्छा, इसके अलावा भी मैं काफ़ी चीज़ों से इसे एक्सटेंड कर सकता हूँ, अभी हम उस वीडियो में नहीं देखेंगे, अभी हम बेस व्यू मॉडल पे रहते हैं। अभी जस्ट कंसिडर कर लें कि हमारी जो क्लास बन रही है ना व्यू मॉडल, वो एक्सटेंड किसे हमेशा करेगी, बेस व्यू मॉडल को फ़िलहाल के लिए। सही है, फिर आगे अगर हमारी वीडियोज़ आती हैं तो उसमें मैं बताऊँगा कि स्ट्रीम व्यू मॉडल भी होते हैं और डिफरेंट होते हैं, बट अभी स्टिक करें कि हमारे पास बेस व्यू मॉडल ही है। सही है, तो मैंने एक बेस व्यू मॉडल से काउंटर व्यू मॉडल की क्लास बना ली, और यहाँ पे आके मैंने इसको यूज़ कर लिया। सही है। अच्छा, क्या नाम है मेरा, काउंटर व्यू मॉडल। एक चीज़ तो मेरी हल हो गई, दूसरे में मैंने बिल्डर में बता दिया कॉन्टेक्स्ट, फिर ये मेरा आ गया व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट, जिसके थ्रू मैं व्यू मॉडल में जो भी मेरे पास मेथड्स वगैरह होंगे उसे एक्सेस करूँगा। तीसरा मेरे पास आ गया चाइल्ड। अच्छा, अब यहाँ पे आके मैं सिंपल रिटर्न कर दूँ अपना सॉरी स्कैफोल्ड। सही है, अब ये मेरा एक समझे काइंड ऑफ टेम्पलेट है, जो कि मेरा बन गया व्यू के लिए, और ये मेरा बन गया व्यू मॉडल के लिए। अब जो काम हम स्टेटफुल में करते थे ना, ओवरराइड के ऊपर, वहाँ पे हम अपना कोड लॉजिक लिख रहे होते थे, अब सिंपल ये हो गया कि लॉजिक हमारे पास सेपरेट हो गई व्यू मॉडल के लिए, और काउंटर में हमारे पास जो व्यू है वहाँ पे हम सिर्फ मतलब एक व्यू लिखेंगे, तो व्यू और लॉजिक हमारे पास बिल्कुल सेपरेट हो गई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं ले लेता हूँ बॉडी, और बॉडी में मैं बनाता हूँ एक कॉलम। सही है। अच्छा, हम अभी क्या क्या यूज़ करने वाले हैं, एक मैं यहाँ पे सिंपल एक टेक्स्ट शो कराऊँगा जो कि काउंटर वैल्यू को ऐड कर रहा होगा। सही है, और दूसरा एक मेरे पास बटन होगा, टेक्स्ट होगा जो शो कर रहा होगा, और बटन होगा जो ऐड कर रहा होगा। अच्छा, उसके अलावा एक और मैं बटन बना लूँगा जो मेरा नेविगेट करेगा होम पेज पे, ताकि हम वहाँ पे जाके देख सकें कि वहाँ पे काउंटर की वैल्यू अपडेट हो रही है या नहीं हो रही। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, चिल्ड्रन लेता हूँ, चिल्ड्रन में मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ अभी काउंटर वैल्यू। सही है, फिर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक एलिवेटेड बटन, और इसका टेक्स्ट रख देता हूँ ऐड काउंटर वैल्यू। सही है, तो ये मेरे पास दो विजिट्स आ गए। अच्छा,
इसके अलावा एक और एलिवेटेड बटन बना लेता हूँ जो कि नेविगेट करेगा। अभी इसका यूज़ नहीं करेंगे बट इसको बना के रख लेते हैं। टेक्स्ट नेविगेट टू होम। नेविगेट टू होम सही है। इसको मैं ऐप को कर लेता हूँ स्टार्ट। अच्छा, जब तक ऐप स्टार्ट हो रही है तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे आके सेम क्लास, बल्कि अभी रुकें, या इसको मैं कॉपी करके एक होम व्यू भी बना देता हूँ। होम व्यू में हम कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट हम एक काउंटर वैल्यू को गेट करेंगे और इसका नाम मैं रख देता हूँ होम व्यू। अच्छा, तो इसके लिए भी एक मैं क्या बना लेता हूँ, क्लास होम व्यू मॉडल एक्सटेंड करेगी इसको बेस व्यू मॉडल को, और यहाँ पे आके इसको मैं क्या कर लेता हूँ इंपोर्ट। सही है। तो अभी मेरे पास क्या हो गया, एक मेरे पास काउंटर व्यू बन गया। सही है, जिसमें मेरे पास मैंने एक टैक्स लिया है, दो बटन लिए हैं। टैक्स क्या, जो कि वैल्यू अपडेट करेगा, मतलब वैल्यू अपडेट नहीं करेगा, शो करेगा। ये बटन होगा जो वैल्यू अपडेट करेगा, ये दूसरा बटन होगा जो नेविगेट टू होम जाएगा। अच्छा, मैंने मेन में अभी इसको कॉल नहीं किया, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मटेरियल ऐप में आके यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं इसको इस तरीके से पास कर देता हूँ काउंटर व्यू। सही है। अच्छा, आगे हम देखेंगे कि जब रूट्स यूज़ करेंगे तो फिर हम होम की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करेंगे और उसमें देखेंगे किस तरीके से हम नेविगेशंस वगैरह को यूज़ करें। अच्छा, यहाँ पे मैं आता हूँ काउंटर व्यू में और इसको मैं दे देता हूँ सेफ एरिया में। सही है। और यहाँ पे मेन एक्सेस अलाइनमेंट यूज़ करके इसको कर लेता हूँ स्पेस इवनली। सही है। और इसको सेंटर में रैप भी कर देता हूँ ताकि प्रॉपर सारी चीज़ें शो हो जाए। सही है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने अपना काउंटर वैल्यू शो करानी है। इस बटन पे टैप करूँ तो ये काउंटर चेंज हो और इस पर करूँ तो नेविगेट कर जाए होम स्क्रीन पे। सही है। तो अच्छा, सेव एरिया पता है सबको क्यों यूज़ किया है। तो अभी मैं सिंपल क्या करता हूँ यहाँ पे, अच्छा मुझे अब जो करना है ना, काउंटर की जो वैल्यू है मुझे होम पेज पे भी यूज़ करनी है और काउंटर पेज पे भी यूज़ करनी है। सही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी सर्विस बना लेता हूँ। मैं देखता हूँ कि सर्विस के थ्रू हम वैल्यूज़ को कैसे गेट करें। सही है। तो यहाँ पे आया मैंने एक सर्विसेज का भी फोल्डर बना लिया। अब जो भी चीज़ें एक से ज़्यादा जगह यूज़ हो रही है ना, उसकी हम सर्विस बनाएंगे। सही है। तो यहाँ पे मेरी सर्विस आ गई और मैं एक सर्विस बना लेता हूँ किसकी, काउंटर सर्विस के नाम से, सर्विस डॉट डाट। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने बताया था कि हम सर्विसेज वगैरह को देखेंगे किस तरीके से इंजेक्ट करें। तो एक चीज़ मैं बताना भूल गया बीच में, तो अभी हम स्टॉप करके पहले वो चीज़ को देख लेते हैं। सही है। अब हमें क्या करना है, पहले तो मैं एक ऐप का फ़ोल्डर बना लूँ। सही है। जिस फोल्डर में हम अपनी डिपेंडेंसीज़, सही है, डिपेंडेंसीज़ और रूट्स वगैरह जो होंगे ना वो डिफ़ाइन करेंगे। सही है। तो अब हमें प्रॉपर रूट्स भी यूज़ करना है और सर्विसेज को भी यूज़ करना है। तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं ये क्लास बनाता हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे एक ऐप की क्लास बनानी पड़ती है। सही है। जो कि कुछ नहीं, जस्ट एक काइंड ऑफ बॉयलर प्लेट कोड बोल लें। सही है, वो होता है। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, स्टैक्ड ऐप। सही है। स्टैक्ड ऐप मेरे पास क्या लेता है, इसकी एनोटेशन लगा के मैंने क्या करा, एक रूट्स बनाने और एक डिपेंडेंसीज़ बनानी। सही है। दोनों लिस्ट लेते हैं। रूट्स में हमें रूट्स के लिस्ट देनी होगी और डिपेंडेंसीज़ में हमारे पास सर्विसेज आएंगी, जो भी हम सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। सही हो गया। तो यहाँ पे जब मैं रूट्स में आया, रूट्स में मेरे पास क्या चीज़ें होती हैं, जो भी मेरे रूट्स बन रहे हैं ना, लाइक कोई मेरी स्क्रीन्स है, नंबर ऑफ़ स्क्रीन्स। सही है। तो मैं वहाँ पे रूट्स में आके डिफ़ाइन करूँगा। सही है। उसको किस तरह डिफ़ाइन करूँगा, मटेरियल पेज रूट करके, और यहाँ पे मैं पेज का रूट दे दूँगा। अभी मैंने कौन कौन से बनाए हुए हैं, काउंटर व्यू। सही है।
और दूसरा मेरा आ जाएगा होम यू। ये मैंने डिफ़ाइन कर दिए, सही है। अब मैंने ये क्यों डिफ़ाइन किए हैं, वो मैंने इसलिए डिफ़ाइन किए कि मैं इसकी नेविगेशन सर्विस को यूज़ करके एक प्रॉपर रूट्स नेविगेशन भी देख लूँ, और दूसरा मुझे यहाँ पे अपनी सर्विसेज डिफ़ाइन करनी होती है। अच्छा, अभी मैंने कोई भी सर्विस नहीं बनाई, सर्विसेज क्यों डिफ़ाइन करनी होती है वो भी आगे चल के मैं बताऊँगा, सही है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, मैंने काउंटर सर्विस बना लेता हूँ, एक क्लास काउंटर सर्विस, सही है। ये मेरे पास एक सर्विस बन गई सिंपल। अच्छा, सर्विस मैं क्यों बना रहा हूँ, मैंने बताया कि अगर किसी चीज़ को मुझे एक से ज़्यादा जगह यूज़ करना है तो उसका बेस्ट वे मेरे पास कि मैं उसकी सर्विस बना लूँ, कि बार बार उस पूरी चीज़ को मैं डिफ़ाइन ना कर रहा हूँ, बट मैं उसे सिंपली यूज़ कर रहा हूँ, सही है। व्यू मॉडल से लेके मैं अपने व्यू तक पहुँचा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक काउंटर सर्विस बनाई है, और इस app.dart में मैंने क्या किया है, अभी अपने रूट्स डिफ़ाइन करें जस्ट, और मुझे डिपेंडेंसीज़ अभी ऐड करनी है, सही है। तो अच्छा, अभी हम इसमें कौन कौन सी सर्विसेज यूज़ करेंगे, मैंने बताया था कि हम स्टैक्ड सर्विसेज जो यूज़ कर रहे हैं उसमें हमारे पास 4 सर्विसेज होती हैं। नेविगेशन सर्विस होती है, डायलॉग सर्विस होती है, बॉटम शीट सर्विस होती है, और स्नैक बार सर्विस होती है। ये तो स्टैक्ड की अपनी सर्विसेज हो गई, हम इसे भी रजिस्टर्ड करना होगा। और अदर देन दैट हम जो अपनी सर्विसेज क्रिएट करेंगे ना, जो हमें ऑल ओवर दी ऐप यूज़ करनी है, हम वो भी यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे। अच्छा, वो करेंगे क्यों ये मैं बताता हूँ। जब हम यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे ना, हमारे पास फिर बिल्ड, अभी हमें 2 पैकेजेस और ऐड करने हैं जो कि हमें डेव डिपेंडेंसीज़ में ऐड करने हैं। डिपेंडेंसीज़ और डेव डिपेंडेंसीज़ में डिफरेंस क्या है, डिपेंडेंसीज़ वो होती है जो हम ऐप के अंदर कोई भी पैकेज यूज़ करें, डेव डिपेंडेंसी वो होती है करते उसे भी ऐप में यूज़ है, बट वो डेव से आप लाइक नाम उसका डेव डिपेंडेंसीज़ है तो इसी से समझ आ रहा है कि डेव के लिए, मतलब ये डेवलपर के लिए कि उसके काम को आसान करे, काइंड ऑफ हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि उसकी हेल्प करे और कोई चीज़ उसे जनरेट करके दे, सही है। तो अभी हम क्या करते हैं, 2 पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, एक तो स्टैक जनरेटर का, जो स्टैक का कोड जनरेट करके देगा हमें, सही है, और दूसरा बिल्ड रनर का जो कि कमांड रन करेगा और सारी चीज़ हमारे पास जनरेट हो जाएंगी जो जो हमें नीड होगी। तो मैं आया, सही है, मैंने इसको लिया और इधर आके पेस्ट कर दिया। दूसरा मेरे पास आ गया बिल्ड रनर का, इसको मैं बिल्ड रनर में आता हूँ। ये बिल्ड रनर के पैकेज को मैंने इंस्टॉलिंग पे आया और ये मैंने क्या करा, इसको इन दोनों को देखें मैंने कहाँ पे डेव डिपेंडेंसीज़ में ऐड कर दिया, सही है। अब मैं क्या करूँगा, इन पैकेजेस की मदद से अपना कोड जनरेट करूँगा जो मुझे ऐप में यूज़ करना है। ये कोड हम लिखेंगे नहीं, ये समझें इस कोड के ज़रिए ये कोड जनरेट करेगा जो कि हमारा पूरा नेविगेशंस के लिए कोड जनरेट करके दे देगा, और जो हम डिपेंडेंसीज़ ऐड करेंगे ना, उस डिपेंडेंसीज़ को समझें एज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे बात आ जाती है डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता क्या है। तो मेरा ख्याल में हम इसको इम्प्लीमेंट करते करते साथ देखते हैं, सही है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नेविगेशन सर्विस को मैं सिंपल सिंगलटन में यूज़ करता हूँ, सही है। क्लास टाइप बताई और यहाँ पे मैंने नेविगेशन सर्विस डिफ़ाइन कर दी। दूसरा मैं करूँगा अपनी काउंटर सर्विस। अच्छा, सिंगलटन क्या होता है, सिंगलटन समझे ऐसी चीज़ होती है जो कि हमारी एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना देती है, और उसको अगर मैं कहीं और क्लास को कॉल करूँ ना तो वो उसका सिंगल ही ऑब्जेक्ट बन रहा होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तो इससे होता क्या है कि हमारे पास वैल्यूज़ सेम रहती हैं हमेशा, सही है। अच्छा, नेविगेशन सर्विस के लिए हमने सिंगलटन इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे, अच्छा, लेज़ी सिंगलटन भी होता है। लेज़ी सिंगलटन यहाँ इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि इधर हमारे स्टार्ट से ही नेविगेशन यूज़ हो जाएगी। लेज़ी सिंगलटन हम इसलिए यूज़ करते हैं, लेज़ी का वर्ड लगा हुआ है ना, कि वो जब तक यूज़ नहीं होगा ना, जब तक वो इनिशियलाइज़ नहीं होगा, सही है। तो इसलिए हम काउंटर सर्विस को लेज़ी सिंगलटन में ले लेते हैं। उसकी क्लास टाइप मैंने बता दी काउंटर सर्विस। तो यहाँ पे मेरे पास मैंने सर्विसेज भी ऐड कर ली और मटेरियल पेज रूट भी मैंने दोनों ऐड कर लिए। अब मैं कमांड चलाऊँगा जो मैंने डेव डिपेंडेंसीज ऐड किए ना, कि डेवलपर की नीड के लिए, डेवलपर की हेल्प के लिए, तो मैं वही कमांड चलाऊँगा, फ्लटर पब रन बिल्ड
रनर बिल्ड। तो ये क्या करेगा, मेरे पास एक ऐप लोकेटर जो कि सारी चीज़ों को रजिस्टर कर रहा होगा, उस वो फाइल बना के दे देगा, और दूसरा राउटर की फ़ाइल बना के दे देगा। सही है, तो ये मेरे काम को आसान कर रहा है। अच्छा, जब भी मैं इस फाइल को ऐड करूँगा ना, अपडेट करूँगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इन केस मैं कल को कोई न्यू स्क्रीन बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आके एक स्क्रीन ऐड कर दूँगा। सही है, या मैं कोई नई डिपेंडेंसी, कोई नई सर्विस ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आके मैं वो सर्विस ऐड कर दूँगा। तो इसमें मुझे क्या करना होगा, दोबारा कमांड चलानी होगी। तो वो जो इसने ये कोड जनरेट किया है ना, ये बोल रहा है डू नॉट मॉडिफाई बाय हैंड। सही है, तो इसको आप खुद से एडिट नहीं करिएगा, आप जस्ट दोबारा आपने कोई भी अगर यहाँ पे चीज़ अपडेट की, आपने दोबारा से कमांड चलानी होगी, वो खुद इसको अपडेट कर देगा। इसने देखें राउट्स की फ़ाइल में एक काउंटर व्यू बना दिया और एक होम व्यू बना दिया। सही है, और यहाँ पे लोकेटर में आऊँ तो इसने लोकेटर में मेरे पास सिंपली क्या करा, सेटअप लोकेटर कर दिया, जिसमें ये इन्वायरमेंट सेट कर रहा है, और जो मेरे पास मैंने जैसे बताया था रजिस्टर करता है हमारी डिपेंडेंसीज़ को, एक नेविगेशन सर्विस और एक काउंटर सर्विस को इसने क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया था, जो मेरी फ़र्स्ट क्लास होती है वहाँ पे उसको मुझे बताना पड़ता है इनिशियल। तो मैं अभी मेरी जो पहले ही रूट होगा वो होगा होम का, तो मैंने इसको इनिशियल कर दिया ट्रू, ताकि जब फर्स्ट पेज खुले तो ये हमारे पास काउंटर व्यू खुले। और मेन में आके मैंने क्या करना है, होम हटाऊँगा, सिंपल मुझे यहाँ पे नेविगेटर की देनी होगी। नेविगेटर की किसकी, मैं स्टैक सर्विसेज यूज़ कर रहा हूँ, तो स्टैक सर्विस की नेविगेटर की दे देनी है। दूसरा मैंने क्या देना है, अच्छा यहाँ से कौन सा हटा देता हूँ। दूसरा मैंने देना है ऑन जनरेट रूट। ऑन जनरेट रूट में मैंने क्या देना है, स्टैक राउटर डॉट ऑन जनरेट रूट। सही हो गया। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, सॉरी, इधर क्या मिस्टेक आ रही है। अच्छा सही है, अभी मैंने, सही है, एक काम करते हैं, इसको मैं दोबारा से जनरेट करता हूँ, क्योंकि इनिशियल अभी उसको मिल नहीं रहा होगा। सही है, तो मैं इसकी स्टॉप कर देता हूँ, दोबारा से इसको क्या करता हूँ, जनरेट करता हूँ। और मैं यहाँ पे आने के बाद मेन में मैंने इनिशियल बताया नहीं था, तो यहाँ पे ऑन जनरेट रूट पे आता हूँ और स्टैक्ड राउटर डॉट ऑन जनरेट रूट। सही हो गया, और यहाँ पे मैं इसके ब्रैकेट्स लगा देता हूँ। अब ये क्या करेगा, होम की प्रॉपर्टी हमने हटा दी, ये स्टैक जनरेटर रूट से आके यहाँ पे देखेगा। सही है, जो हमारा इनिशियल होगा। अब देखें इसने इसका पाथ चेंज कर दिया, पहले काउंटर व्यू दे रहा था, अब इसने इसका पाथ बिल्कुल एम्प्टी रख दिया। सही है, इनिशियल रूट हो गया ये। सबसे पहले स्क्रीन पे ये खुलेगा, देन फिर जो मेरे रूट्स डिफाइन हुए हैं उसको हम यूज़ करेंगे। अभी जो हम पहला काम कर रहे हैं ना, इसको मैंने काउंटर सर्विस को अभी आप बिल्कुल छोड़ दें, अभी हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, समझें। अभी हम नेविगेशन को यूज़ करना देख रहे हैं कि स्टैक सर्विसेज से नेविगेशन को कैसे यूज़ करें, देन हम काउंटर सर्विस को देखेंगे। सही है, तो मैं अभी फ़िलहाल अपनी ऐप को रन कर लेता हूँ। यहाँ पे आया डिबग कंसोल में, मैंने इसको रन किया। जैसे ये रन होती है तो मैं इसको देखता हूँ। अच्छा, ये रन हो गई। सही है, मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे आऊँगा काउंटर व्यू में। अब मुझे क्या करना है, सॉरी, काउंटर व्यू में आऊँगा, मैंने क्या करना है, ये रहा काउंटर व्यू, कि इस बटन को जब मैं प्रेस करूँ ना तो ये मेरा कहाँ पे चले जाए, सिंपल होम व्यू पे चले जाए। अच्छा, अगर हम ये नेविगेशन सर्विस वगैरह यूज़ नहीं कर रहे होते तो हम क्या करते, सिंपल नेविगेटर डॉट पुश वगैरह का इस्तेमाल करते और वो नेविगेट कर जाता। बट अभी हम प्रॉपर नेविगेशन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने काउंटर व्यू मॉडल में आऊँगा। सही है, और मैं अपनी सर्विस को यहाँ पे आके मैंने बनाया फाइनल
नेविगेशन सर्विस का एक ऑब्जेक्ट। अच्छा, किसके थ्रू? ये जो लोकेटर है ना मेरा, लोकेटर, इसने जो लोकेटर बना के दिया, यहाँ पे इसने सारी मेरी सर्विसेज को क्या कर दिया है, इंजेक्ट कर दिया है। सही है, तो मैं अब लोकेटर के थ्रू ही अपनी सर्विसेज को यूज़ करूँगा। और अभी मैं आगे चल के जब काउंटर की वैल्यू करूँगा ना, चेक कराऊँगा, तो उसमें मैं विदाउट लोकेटर यूज़ करके दिखाऊँगा कि डिफरेंस क्या आ रहा है। तो अच्छा, सेटअप लोकेटर को हम क्या कर लें, अपने मेन में आके सेटअप कर दें। तो ये भी हमें करना पड़ेगा ताकि वो जब ऐप इनिशियलाइज़ हो तो ये सेटअप हो जाए हमारी जो भी सर्विसेज यूज़ हुई थी। अच्छा, मैं यहाँ पे आया, लोकेटर को यूज़ करते हुए मैंने क्या किया, लोकेटर की मैंने टाइप बता दी। सही है, मेरी टाइप क्या थी, नेविगेशन सर्विस, और यहाँ पे मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। सही है, अब मैं क्या करूँगा, एक फ़ंक्शन बनाऊँगा। अब हम प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, एक फ़ंक्शन बनाता हूँ नेविगेट टू होम का। सही है, और ये फंक्शन मैं जस्ट यूज़ करूँगा उस बटन पे। यहाँ पे आगे मैं क्या करूँ, नेविगेशन सर्विस से देखो मेरे पास क्या क्या ले रहा है वो। अगर मैं इधर आऊँ और लिखूँ होम, सही है, तो ये नेविगेट टू, एक नेविगेट टू ले रहा है और नेविगेट टू व्यू ले रहा है। सही है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, और एक नेविगेट टू होम व्यू भी ले रहा है। डायरेक्ट मैं नेविगेट टू होम व्यू कर दूँ ना, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट होम व्यू पे नेविगेट कर जाएगा। अब मैं दो तरीके से इसको यूज़ कर सकता हूँ, दोनों तरीके दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे आया, नेविगेट टू होम लिखा। अच्छा, मैंने इसको यूज़ नहीं किया अभी, सॉरी। मैं यहाँ पे आके इसको व्यू में, व्यू मॉडल से गेट करता हूँ नेविगेट टू होम का फंक्शन जो मैंने ये बनाया था। इसके अंदर मेरा क्या काम हो रहा है, नेविगेट कर रहा है होम से, जो कि मेरा फंक्शन रूट्स में इसने डिफाइन किया था। तो मेरा काम कितना आसान हो गया। सही है, अब मैं यहाँ से सिंपल ये करूँगा ना, तो ये देखो नेविगेट कर रहा है दूसरे पेज पे। मैं यहाँ से बैक आता हूँ तो ये पीछे आ गया। सही है, अच्छा, इसको मैं एक और तरीके से भी यूज़ कर सकता हूँ। वो तरीका क्या है, यहाँ पे मैं आया, सिंपल मैं नेविगेट टू की कमांड रखूँगा ना, तो यहाँ पे अब मुझे रूट्स डिफाइन करने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, रूट्स करके डॉट, कहाँ जाना है, होम व्यू पे जाना है, काउंटर व्यू पे जाना है, कहाँ पे, मैंने होम व्यू बता दिया। तो इस तरीके से भी मैं रूट्स डिफाइन कर सकता हूँ, जो कि मेरे लिए वेब पे बहुत यूज़फुल होते हैं, जो इसने यहाँ पे रूट्स बनाया था। सही है, तो मैं इसके थ्रू भी यहाँ पे नेविगेट कर सकता हूँ। तो ये तो हो गई मेरी नेविगेशन। सही हो गया, यहाँ पे हमारी नेविगेशन हो गई ख़त्म। अब हम देखते हैं कि काउंटर जो हमने सर्विस बनाई थी, इसको हम यूज़ कैसे करें, मेन चीज़ अब आती है। तो यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ इंटीजर और काउंटर वैल्यू 0 ले लेता हूँ। सही है, अच्छा, ये याद रहे हम सर्विस में कर रहे हैं क्योंकि हमें दोनों जगह से गेट करना है। सही हो गया, और एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ कि ऐड काउंटर वैल्यू। इस फंक्शन में मैं कुछ नहीं करूँगा, काउंटर की जो वैल्यू है ना, जैसे उसे इंक्रीमेंट करा दूंगा और प्रिंट करके भी चेक कर लेंगे कि इसका आउटपुट हमारे पास बन के आ रहा है। सही हो गया, मैं यहाँ आता हूँ सिंपल काउंटर व्यू में, इसके व्यू मॉडल में आता है पहले। सही है, और यहाँ पे इसी तरह एक सर्विस बनाता हूँ जिसकी काउंटर सर्विस का ऑब्जेक्ट, जिसमें अभी मैं डायरेक्ट काउंटर सर्विस दे देता हूँ, लोकेटर से यूज़ नहीं कर रहा। फिर बाद में मैं लोकेटर से यूज़ करके दिखाऊंगा कि हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है। और यहाँ पे मैं उस सर्विस के जो फंक्शन है ना, उसको गेट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ ऐड वैल्यू का एक फंक्शन बना लेता हूँ, और काउंटर सर्विस से जो मैंने अभी फंक्शन बनाया जहाँ पे मेरे पास ऐड हो रहा है काउंटर वैल्यू, वो मैंने गेट कर लिया। सही है, मैं यहाँ पे सिंपल व्यू में आया, इस बटन पे मैंने क्या किया, व्यू मॉडल के थ्रू ऐड वैल्यू को मैंने कॉल कर दिया। सही है, अच्छा, अब मैं इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ, ये देखो मेरे पास ये ऐड हो रही है। सही है, अच्छा, अब यहाँ पे फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट ना सर्विस के थ्रू ही इसको यूज़ कर लेता हूँ। अभी गेट वेट का अलग से फंक्शन नहीं बना रहा। तो मैंने क्या किया, व्यू मॉडल डॉट काउंटर सर्विस थी, काउंटर सर्विस में मेरे पास काउंटर की वैल्यू पड़ी हुई थी। सही है, ये इंटीजर है इसलिए मसला कर रहा है, तो मैंने इसको कर देता हूँ फ़िलहाल डॉट टू स्ट्रिंग। सही है, अब मैं इसे ऐड कर रहा हूँ ना, तो देखो ये ऐड नहीं हो रही, ऐड तो हो रही है बट यहाँ अपडेट नहीं हो रही। अपडेट कैसे होगी,
हम वहाँ पे यूज़ करते थे सेट स्टेट, सही है। तो सेट स्टेट उसको क्या, स्टेट को लिसन करके वो बताता था कि भाई यहाँ पे मुझे रिबिल्ड करना है। तो इसी तरह हमारे पास स्टैक में क्या होता है, पहले होता था नोटिफाइड लिसनर, अभी ये अपडेट हुआ है तो हमारे पास आ गया रिबिल्ड यूआई। जैसे ही हमारा रिबिल्ड यूआई चलेगा ना, ये लिसन कर लेगा कि यहाँ पे कोई चेंजेस हुई है और ये इसको रिबिल्ड करेगा। रिबिल्ड यूआई नाम से ही पता चल रहा है। तो अगर अब देखो मैंने रिबिल्ड यूआई लगा दिया, अब मैं इसे ऐड करूँगा ना, तो अब मेरा ये ऐड हो रहा है। यहाँ तक के तो काम मेरा हो गया सिंपल। मैंने भी देखो काउंटर सर्विस को मतलब सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाए, सही है। मैं नेविगेट करता हूँ होम व्यू पे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, होम व्यू पे भी ना इसी काउंटर वैल्यू को शो करता हूँ, सही है। इसको सबसे पहले मैं ले लेता हूँ सेंटर में और मेन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ। यहाँ पे भी मैं सिंपल आया होम व्यू मॉडल में। होम व्यू मॉडल में मैंने क्या किया, एक काउंटर सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें मैंने काउंटर सर्विस अभी डायरेक्ट गेट कर ली, सही है। लोकेटर वगैरह मैंने यूज़ नहीं किया, ये चीज़ याद रखिएगा जब इसको बार बार मैं बता रहा हूँ। मैं आया होम व्यू में, होम व्यू में आके मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे सिंपली इसको व्यू मॉडल के ज़रिए डॉट काउंटर सर्विस से इसकी काउंटर वैल्यू ली और टू स्ट्रिंग कर दिया। अच्छा, इसका भी गेट का मेथड बनाते हैं, लेकिन अभी मैं बना नहीं रहा, अभी मैं डायरेक्ट यूज़ करके दिखा रहा हूँ, सही है। मैं अगर पीछे आऊँ तो देखें मैंने यही जो काउंटर सर्विस से वैल्यू आ रही है ना, यहाँ पे यूज़ की हुई है इस पेज पे, सही है। और इस पेज पे जाऊँ तो यहाँ भी मैंने यही वैल्यू यूज़ की हुई है, बट यहाँ पे मेरे पास वैल्यू 14 है, यहाँ पे मेरे पास 0 है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेरे पास स्टेट अपडेट नहीं हो रही, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू ही 0 है, सही है। कि अब मसला ये आ रहा है कि जब मैं यहाँ पे होम व्यू के काउंटर में इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ना, तो ये एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट बन रहा है, सही है। जैसे मैं नॉर्मल डार्ट में क्लासेस बनाता था और हर क्लास का 2 बार ऑब्जेक्ट बनाता था, तो दोनों ऑब्जेक्ट का डिफरेंट आउटपुट होता था। तो इसी तरह यहाँ पे क्या बन रहा है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट बन रहा है। यहाँ पे जो हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन है ना, उसका कोई काम ही नहीं हो रहा, जो हम सिंगलटन की बात कर रहे हैं। तो वो काम मैं कैसे अचीव करूँगा, अभी मैं एक और बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आया, मैंने इसको ऐड किया, बट मैं नेविगेट किया तो मेरे पास सेम वही आउटपुट आ रहा है। इस चीज़ को मैं कैसे अचीव करूँगा कि मेरे पास पूरी एक कंप्लीट ऐप बनी हुई है जहाँ मल्टीपल स्क्रीन्स हैं। अब मुझे एक जगह चेंज करूँ तो मेरे पास मल्टीपल जगह चेंज हो जाए। यही हमारा मकसद था कि हम सर्विसेज बनाएं और उसको लोकेटर के ज़रिए यूज़ करें। तो क्या होगा, एक जगह चेंज करूँगा ना तो पूरी कंप्लीट ऐप में चेंज हो जाएगा। मुझे कोई अपनी कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यूज़ नहीं पास करनी पड़ेंगी, मुझे कोई हर जगह जाके सेट स्टेट नहीं करना पड़ेगा। तो अब ये चीज़ हम काउंटर लोकेटर के थ्रू देखेंगे कैसे अचीव हो रही है। मैं सिंपल इस पर आया, इसको मैंने क्या किया, लोकेटर के ज़रिए यूज़ कर लिया, सही है। और होम में भी मैंने क्या करा, लोकेटर के थ्रू, जो कि मेरे पास रजिस्टर हुआ हुआ था, सही है। मैं आया, अपनी सर्विस को मैंने क्या किया, लोकेटर के थ्रू एक्सेस कर लिया। ये जो मैंने यहाँ पे इन्हें इंजेक्ट किया था ना, तो इसने लोकेटर में इन दोनों को रजिस्टर कर दिया था। अब ये पूरी कंप्लीट ऐप में ना सेम ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा। अब मेरी क्लास जहाँ जहाँ भी लोकेटर के थ्रू यूज़ हो रही है ना, सही है, वहाँ मेरा नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, बल्कि मेरा वही प्रीवियस ऑब्जेक्ट वो क्या हर जगह शो कर आ रहा होगा। मैं ऐप को कर लेता हूँ रीस्टार्ट, सही है। यहाँ पे मैंने काउंटर वैल्यू का किया ऐड, ये ऐड हो गई। मैं गया नेविगेट, देखो यहाँ पे भी 6 है, सही है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, मैं आगे गया, यहाँ पे भी मेरे पास 9 आ रही है। अब ये जो काउंटर सर्विस मैंने बनाई है ना, और मैंने लोकेटर के थ्रू इसको यूज़ कर लिया, अब मैं पूरी कोई कंप्लीट मेरी ऐप बनी हुई है ना, अब वो मेरे पास 50 पेजेस की ऐप हो, वहाँ पे 10 जगह मेरे पास ये वेरिएबल यूज़ हो रहा हो, मैं एक जगह अपडेट करूँगा। अब ये लोकेटर की मदद से ना, क्योंकि अब ये यहाँ पे सिंगल हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, जो कि सिंगलटन की तरह एक बेसिकली, सही है। तो वो क्या करेगा, पूरी ऐप में उसका सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, एक जगह अपडेट होगा, सारी जगह खुद अपडेट कर देगा। तो ये हमारे पास लोकेटर का जो हमने सिंगलटन का लोकेटर बनाए उसका बेनिफिट है। अगर हम ये नहीं करते तो हमारे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे होते, फिर हमें क्या करना पड़ता है, या तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू पास करनी होती, या कुछ अलग गेम करना होता, अलग जगह हर जगह सेट स्टेट करके वैल्यूज़ को पास करना होता। तो वो एक मतलब सही वे नहीं होता, सही है। तो अभी हमने सिंपली क्या किया, लोकेटर से इसको एक्सेस करके अब मैं कंप्लीट ऐप में कहीं भी इसको एक्सेस करूँगा, वहाँ पे मेरे पास चेंज हो रहा होगा। तो इस वीडियो में हमने नेविगेशन सर्विसेज देखा, सही है। ऐप.डार्ट में मैंने सारी चीज़ रजिस्टर्ड की,
वीडियो को एक दो बार दोबारा देखना, चीज़ें समझ आएंगी। थोड़ा सा स्टार्ट में लगेगा ऐसा थोड़ा मुश्किल है, बट है कुछ भी नहीं। जस्ट मैंने होम मतलब जो भी मैं व्यूज़ बना रहा हूँ उसका व्यू मॉडल बनाना मेरे लिए लाजमी होगा। अब सर्विसेज क्यों बनाई मैंने, अगर मेरे पास एक ही जगह काउंटर वैल्यू यूज़ हो रही होती तो मैं डायरेक्ट उसके व्यू मॉडल में आके उसको यूज़ कर लेता, लेकिन अभी मुझे काउंटर वैल्यू को क्या करना था कि एक से ज़्यादा जगह यूज़ हो रही थी और वहाँ पे मेरे पास क्या था, मुझे एक जगह ऐड अपडेट करूँ तो सारी जगह अपडेट हो, इसलिए मैंने उसकी सर्विस बनाई और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सही है। और फिर मैंने क्या किया कि दोनों की व्यू मॉडल में अगर मैंने देखा कि सिंपल ऑब्जेक्ट कॉल करता हूँ तो वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्योंकि डेफिनेटली वो दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेगा अलग अलग। बट अगर मैं लोकेटर की मदद से करता हूँ, जिसके लिए मैंने ये क्लास बनाई थी और फिर कमांड चला के ये 2 फाइल जनरेट हुई थी, तो उसने मेरा काम किस तरीके से आसान किया, उसने यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ किया, जो कि लोकेटर के ज़रिए अब हम यूज़ करेंगे तो हमेशा हमारा एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। अब मैं ऐप में पूरी कहीं भी चेंजेस करूँ तो वो पूरी ऐप में मेरे पास चेंज होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और कोई न्यू वीडियो लाता हूँ मैं स्टैक पे, जिसमें और चीज़ें क्लियर हों। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बस पहले आप लोग क्या करिएगा, नेविगेशन को यूज़ कर लीजिएगा, देन आप काउंटर पे जाइएगा। पहले काउंटर को यूज़ कर लीजिएगा, फिर नेविगेशन को यूज़ करिएगा। यहाँ हमने इस ऐप में 2 सर्विसेज यूज़ की हैं, एक स्टैक सर्विसेज की अपनी नेविगेशन सर्विस, दूसरी हमने काउंटर सर्विस, ठीक है। तो वीडियो को यहीं रोकते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।